इस एपिसोड में आपको ये भी मालूम होगा कि पीलाई 3 थाना परिसर के बाहर कांग्रेसी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के साथ साथ थाना घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई गई। कांग्रेसी थाने की ओर जा रहे थे जैसा कहना है, और थाने में वीडियो में भी नजर आ रहा होगा, आपने देखा होगा पिछले दिनों और आज भी देख पा रहे होंगे। इस मामले में कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई गई। इस विधिवत नियमानुसार धरना प्रदर्शन हुआ और थाने को जो ज्ञापन देने जा रहे थे उसके बावजूद लाठी चार्ज करना ये दुर्भाग्यजनक बात है। और पुलिस दमनात्मक रवैया जो अपना रही है उसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। इस आयोजन को लेकर, इस धरना प्रदर्शन को लेकर बाकायदा परमिशन लिया गया था, वो चाहे एसडीएम से हो, चाहे भिलाई 3 थाने परिसर से हो या फिर पुलिस विभाग से हो। हमारा ये कहना है कि पुलिस की जवाबदारी सबकी सुरक्षा करनी है, और फिर वो एक्स सीएम है, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हम सबकी पूरे प्रशासन की बनती है। अगर वो उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते? आवेदनकर्ता के ऊपर जब भिलाई 314 में कार्रवाई हो सकती है तो सनम जांगड़े के ऊपर बलौदा बाजार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इससे समझ में आता है कि भाजपा जो है कांग्रेसियों को ही सताना चाह रही है। भिलाई 3 थाने परिसर के बाहर कांग्रेसियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज मामले में लगातार सियासत हो रही है और आगे भी सियासत होती रहेगी। कि मैंने अपने पहले वीडियो में कह दिया था कि इस पर सियासत लंबा खींचने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में आमने सामने लगातार होंगे और सड़क तक लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो चाहे बीजेपी की ओर से हो। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया था भिलाई 3 सिरसा चौक में। आरोप था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बजरंगियों ने उनके साथ में हुज्जत की, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। इस एपिसोड में आपको ये भी मालूम होगा कि भिलाई 3 थाना परिसर के बाहर कांग्रेसी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के साथ साथ थाना घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई गई। कांग्रेसी थाने की ओर जा रहे थे जैसा कहना है, और थाने में वीडियो में भी नजर आ रहा होगा, आपने देखा होगा पिछले दिनों और आज भी देख पा रहे होंगे। इस मामले में कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई गई। इसके अलावा पुलिसकर्मी टीआई कपिल देव पांडे इस मामले में चोटिल भी हुए थे। बाद में ये सामने आया कि वो चोटिल पुलिसकर्मी की लाठी से हुए थे। हालांकि इस पर भी सियासत हो रही है। आज क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर दुर्ग के कांग्रेसी पूर्व विधायक अरुण ओरा, लोकसभा प्रत्याशी रहे राजेंद्र साहू इस विषय को लेकर दुर्ग आईजी के समक्ष पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन की कॉपी उन्होंने बना रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर, इस धरना प्रदर्शन को लेकर बाकायदा परमिशन लिया गया था, वो चाहे एसडीएम से हो, चाहे भिलाई 3 थाने परिसर से हो या फिर पुलिस विभाग से हो। इसके लिए परमिशन लिया गया था। जैसा कि पुलिस कह रही थी, दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला कह रहे थे कि कांग्रेसियों के पास इस धरना प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी। और इसके अलावा जो कांग्रेसी आ रहे थे, जो कांग्रेसी वहाँ पे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, उससे पहले कांग्रेसियों की ओर से पथराव किया गया। इसीलिए पुलिस ने लाठी भांजी है, हल्का बल प्रयोग किया है, ऐसा दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा था। इस विषय को लेकर कांग्रेसियों ने दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गंभीर विषय है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिनके खिलाफ, जिन 150 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है, उनमें भिलाई मेयर नीरज पाल भी शामिल है, भिलाई 314 मेयर निर्मल कोसरे भी शामिल है। इसके अलावा दुर्ग शहर मेयर धीरज बाकलीवाल भी शामिल है। ऐसे कई 150 कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना था कि सब कुछ परमिशन के साथ हुआ था, किसी प्रकार की कांग्रेसियों की ओर से अभद्रता का व्यवहार दर्शाया नहीं गया था। उसके बावजूद कांग्रेसियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर दर्ज को खारिज किया जाए। इसके अलावा लोकतंत्र का हवाला देते हुए राजेंद्र साहू का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेसी नियमों के तहत अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगों को लेकर थाने की ओर जा रहे थे। उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपनाते हुए पुलिस ने लाठी बांधी है, जो गलत है। कुछ यही बात दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण ओरा ने भी कही है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है। वहीं इस पर लगातार सियासत होती रहेगी। आपको बता दें कि इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पहले अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 6 लोगों के खिलाफ में, उसमें सभापति कृष्णा चंद्राकर का भी नाम शामिल था, मोहम्मद नजरुल इस्लाम का भी नाम शामिल था, अशफाक अहमद और 6 अन्य लोग थे। इस मामले में नजरुल इस्लाम को ये खबर आ रही है कि जमानत उसे दे दी गई है, यानी कि उसे छोड़ दिया गया है। पूरे विषय को लेकर आप आगे वीडियो सुनिएगा कि दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण ओरा ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा है। दुर्ग आईजी रेंज से जब उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा है, वो आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी जब दुर्ग पहुंच रहे थे एक आंदोलन में शरीक होने के लिए, तो उस समय जब रास्ते में उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनको रोका गया, उनको आने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर हमारे सभी कांग्रेसजनों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं। फिर अभी कुम्हारी में धरना प्रदर्शन था उसी बात को लेकर कि क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। तो उस समय भी कार्यकर्ताओं के साथ जो स्थिति है, जो घटना घटित हुई, उनके साथ मारपीट की घटना घटित हुई, उन सब बातों को लेकर न्याय मिलना चाहिए। हम यहाँ पर आईजी साहब को देने के लिए आए हैं। हमारे साथ सभी कांग्रेसी है। हमारा ये कहना है कि पुलिस की जवाबदारी सबकी सुरक्षा करनी है और फिर वो एक्स सीएम है, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हम सब की पूरे प्रशासन की बनती है। अगर वो उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। भिलाई 3 में धरना जो हुआ और जो थाना घेराव की सूचना पहले से एसडीएम साहब को दे दी गई थी, थाने भी इसकी सूचना थी और विधिवत नियमानुसार धरना प्रदर्शन हुआ और थाने को जो ज्ञापन देने जा रहे थे उसके बावजूद लाठी चार्ज करना ये दुर्भाग्यजनक बात है और पुलिस दमनात्मक रवैया जो अपना रही है उसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। ये प्रदेश में दोहरी नीति चल रही है। एक तरफ बलौदा बाजार में सनम जांगड़े के द्वारा आवेदन दिया गया कार्यक्रम के लिए और एक तरफ मनोज मड़रिया और निर्मल कोसे के द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदनकर्ता के ऊपर जब भिलाई 3-14 में कार्रवाई हो सकती है तो सनम जांगड़े के ऊपर बलौदा बाजार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे समझ में आता है कि भाजपा जो है कांग्रेसियों को ही सताना चाह रही है, प्रदेश के जनता को सताना चाह रही है और दूसरी तरफ भाजपा के लोगों को छोड़ते जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमने जो आवेदन दिया है उसमें पूरी कॉपी लगाए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, बलौदा बाजार में जो सनम जांगड़े पूर्व विधायक है, उन्होंने जब आवेदन दिया और उसमें घटना घटी इतनी बड़ी, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं तो बता रहा हूँ ना, दोहरी नीति अपना रहे यहाँ के प्रशासन, दोहरी नीति अपना रहे हैं। भाजपा वालों को बचा रही है और कांग्रेस वाले के ऊपर जबरदस्ती बेजबरन कार्रवाई कर। छत्तीसगढ़ में लगातार अराजकता बढ़ रही है, खुलेआम गोली चल रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित है, बहनें असुरक्षित है, हत्याओं की संख्या बढ़ गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, सट्टे का कारोबार बढ़ रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेसियों को परेशान। सर, कल कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हुआ और कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, इसलिए लाठीचार्ज और इस तरीके की कार्रवाई। नहीं, सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। सर